अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पेशावरी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चिकन पेशावरी कढ़ाई भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 पाव मटन लिया है और इसे मैं अलहदा से बॉईल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो जिस वक्त हम इसकी कुकिंग सेपरेट तेल के साथ स्टार्ट करेंगे उस वक्त भी आप इसे कंप्लीट बॉईल कर सकते हैं। गोश्त डालने के बाद मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है कि ये अच्छी तरह से गल जाए और इसमें मैंने साथ ही शामिल किया है 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। कवर कर कर इसे इतनी देर कुक होने के लिए छोड़ दिया कि गोश्त गल जाए और इसमें तकरीबन 1 कप तक यखनी बच जाए। अगर ये स्टेप पहले से कर कर रख लिया जाए तो कढ़ाई बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 खाने चम्मच साबुत धनिया, 1.5 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें और 1.5 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तमाम चीज़ों को हल्की आंच के ऊपर भून लें ताकि इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आप इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें और फिर इसे पीस लें। इसे बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर नहीं करना है। कढ़ाई में आधे से 3/4 कप तक तेल शामिल करें और इसमें शामिल करें 1 खाने का चम्मच भर कर ताज़ा कुटा हुआ अदरक और 1 खाने का चम्मच भरकर ताज़ा कुटा हुआ लहसुन। इस स्टेप के लिए कोशिश कीजिएगा कि लहसुन और अदरक को ताज़ा कूट कर ही इस्तेमाल करें, पेस्ट का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसे थोड़ी देर तक सौते करें। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब इसके अंदर उबला हुआ गोश्त शामिल कर दें और इसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। अगर आपने गोश्त कच्चा लिया है तो इस स्टेज पर आप इसके अंदर पानी शामिल करें और इसे कंप्लीट बॉईल कर लें। कुछ देर मटन को फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर और इसे मैं थोड़ा सा चम्मच हिला रही हूँ और साथ ही शामिल कर दिया है 1/4 कप से आधा कप तक मटन की यखनी जो हमने बॉईल करते वक्त बचा ली थी और इसे कवर कर कर इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि आपको लगे कि टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं और इसका छिलका आराम से उतर रहा है। जैसे ही टमाटर का छिलका अलहदा होने लगे तो आप सबसे पहले तमाम टमाटर के ऊपर से छिलके को हटा लीजिए और इसे डिस्कार्ड कर दें। इसके बाद अब हमें गोश्त को और टमाटरों को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि तमाम टमाटर अच्छी तरह से घुल जाएं। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। हमें इसे इसी तरह से तेज़ आंच के ऊपर कुक करना है ताकि टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाए और टमाटर अच्छी तरह से घुल जाए। अगर आप ये रेसिपी चिकन के साथ बना रहे हैं तो उसे आप सेपरेट बॉईल नहीं करेंगे बल्कि वो इसी कुकिंग प्रोसेस में अच्छी तरह से गल जाएगी। तेज़ आंच पर जब अच्छी तरह से टमाटर घुल जाए और आपको लगे कि तेल अलहदा होने लगा है तब आप इसके अंदर शामिल करें 1 कप फेंटा हुआ दही और इसे भी अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए भून लीजिए। आंच को तेज़ रखना है क्योंकि मटन ऑलरेडी गला हुआ है। इस स्टेज पर आप इसके अंदर नमक भी शामिल कर दीजिए, 1.5 चाय का चम्मच नमक या हस्बे पसंद। जब दही का पानी भी खुश्क होने लगे और तेल अलहदा नज़र आने लगे तब इसके अंदर शामिल करेंगे पहले से तैयार किया हुआ भुना कुटा मसाला। तमाम मसाला इसके अंदर शामिल कर दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इस रेसिपी में लाल पिसी मिर्च या कुटी हुई मिर्चें शामिल नहीं की गई हैं। इसमें बहुत माइल्ड फ्लेवर्स हैं। मसाला मिक्स होने के बाद इसके अंदर शामिल करें आधे से 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है। साथ ही 7 से 8 दरमियानी हरी मिर्चें। अगर आपको खाने में तेज़ी पसंद है तो फिर आप मिर्चों को आधा लंबाई में काट कर और फिर शामिल कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो फिर आप इसकी एडजस्टमेंट के लिए जो लेफ़्ट ओवर यखनी हमारे पास पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल करें और यखनी शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 जोश दीजिए। आखिर में इसमें शामिल करें बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। मटन कढ़ाई को आप रोगनी नान या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें और इसके साथ फ्रेश सैलेड ज़रूर सर्व कीजिएगा। गार्निशिंग के लिए ऊपर से दोबारा से बारीक कटा हुआ अदरक और हरे धनिए का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये सिंपल और इजी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।